नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी के लिए ऑथेंटिक जानकारियाँ और सही जानकारियाँ आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा छात्रों के हितों की जो आवाज़ है वो उठाई जाती हैं और वही जानकारी आप सभी को दी जाती है, जो कि आप सभी के लिए अति आवश्यक के साथ साथ आपको पता भी चलना चाहिए कि आखिर आपके पीछे साजिश क्या हो रही है। मामला संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। वैसे तो टीजीटी पीजीटी एक भर्ती का नाम है, लेकिन इसमें लाखों छात्रों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक रिवाज है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, जिसको हम चलन भी कह सकते हैं, कि भर्तियां तो आती हैं लेकिन वो कभी कभी रद्द हो जाती हैं, कभी फंस जाती हैं, कभी लटक जाती हैं। इन सभी शब्दों के पीछे एक सबसे बड़ा कारण आप सभी जानते क्या होता है? या तो आयोग की तरफ से कोई गलती कर दी जाती है विज्ञापन निकालते समय, पहला। दूसरा कारण ये होता है कि विज्ञापन के अंदर बदलाव कर दिए जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार या फिर धांधली देखने के लिए मिलती है। ऐसा ही कुछ टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही है, वैसे वैसे चयन बोर्ड की तरफ से जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी हो रही है, जिससे मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मामला क्या है मैं आप सभी को बता दूं। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा अपने तय समय पर ही हो जाए। चयन बोर्ड की तरफ से भी यही तैयारी की जा रही है कि परीक्षा को तय समय पर करवाया जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद होना चाहिए, मैंने पिछले 10 से 15 दिनों में 2-3 वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भर्तियां निरस्त हो गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती निरस्त हो गई, जिसमें चयन के अंदर धांधली हुई थी, विज्ञापन के अंदर बदलाव हो गया था, पर यहाँ पे परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और अंत में फैसला ये हुआ कि आपने यहाँ पे बदलाव किया है और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कुछ ऐसा ही एक और भर्ती के अंदर हुआ था जिसका नाम था 69,000 शिक्षक भर्ती। अगर आपको याद होगा, आप सभी उसमें सम्मिलित हुए होंगे। 2 से ढाई साल तक भर्ती लटकी रही। मामला क्या था कि एक दिन बाद विज्ञापन के अंदर बदलाव कर दिया। 2 साल के बाद भले ही 60-65 पे भर्ती हुई, लेकिन यहाँ पर नुकसान उन सभी छात्रों को हुआ जो कि इस भर्ती में हो चुके थे या फिर नहीं हो पाई, क्योंकि 2 साल तक वो अपनी पढ़ाई और नहीं कर पाए। कुछ ऐसा ही आरओ एआरओ या फिर बीडीओ यूपीएससी की भर्ती, जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई। अब हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले विज्ञापन के अंदर बदलाव किया गया था, तो वहां पे आप सभी को पता है कि भर्ती को निरस्त किया गया। फिर दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ 4 महीने बाद। जैसे तैसे भर्ती परीक्षा पास आने वाली है, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर जब विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसके अंदर चयन बोर्ड की तरफ से बदलाव करते हुए दोबारा से संशोधित विज्ञापन में सब कुछ जानकारी आपको दे दी गई। किसी भी भर्ती को सही तरीके से करवाना चाहते हैं आप, तो आपका जो भर्ती का विज्ञापन होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ऐसे में अगर आप विज्ञापन में बदलाव कर देते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं विवाद का विषय बन जाता है। कुछ ऐसा ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा करवाई जा रही है जनपद स्तर पर, इसको लेकर छात्र इतने ज़्यादा आक्रोशित हो चुके हैं, लगातार इसके बारे में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कल भी मैंने आप सभी को दिखाया, छात्रों की तरफ से चेयरमैन से मुलाकात भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से मामला न्यायालय में लेकर जाने की भी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। उनका कहना है कि अगर परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई जाती है और ऐसे में तदर्थ शिक्षक या फिर दूसरे अभ्यर्थी भी नकल का सहारा लेकर इसमें पास हो जाते हैं और बाद में नकल जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं, भ्रष्टाचार जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं, और फिर उसके बाद में परीक्षा पे कोई संकट मंडराता है, तो छात्रों के लिए जो भर्ती 31 अक्टूबर तक पूरी होने वाली थी वो और भी लंबे समय के लिए लटक जाएगी। असल में मामला यह है कि यहाँ पे विज्ञापन के अंदर पॉइंट नंबर 9 में एक जानकारी दी गई थी कि जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा वो सभी मंडल मुख्यालयों पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसी जानकारी टीजीटी पीजीटी को लेकर देखने के लिए मिली थी। लेकिन अब सवाल यहाँ से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब विज्ञापन के अंदर स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई थी कि परीक्षा आपकी मंडल मुख्यालयों पर ही करवाई जाएगी, तो यहाँ पे उनकी तरफ से जनपद स्तर पर क्यों करवाई जा रही है? जनपद स्तर को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो आसपास के अभ्यर्थी होंगे कोविड-19 की वजह से उनको आने जाने में राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ विवाद का विषय ये है कि जो तदर्थ शिक्षक जो जनपद स्तर पर अपने ही विद्यालय के अंदर पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें तो जो तदर्थ शिक्षक हैं वो विद्यालयों के मैनेजर या मैनेजमेंट के चाचा भतीजे या फिर मामा के लड़के या फिर भाई बहन या फिर उनकी बहू या फिर उनके भतीजे, कुछ ऐसा ही रिश्ता आप सभी समझ सकते हैं कि भाई भतीजावाद तरीके से इनको नियुक्त किया गया था, कोई इनकी भर्ती तो हुई नहीं थी। अब मामला ये है कि जब छोटे छोटे जनपद के अंदर परीक्षा करवाई जाएगी, हालांकि मंडल मुख्यालय पर ही परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, ऐसे मामले हमने कई बार देखे हैं और 69,000 टीईटी के अंदर भी आप सभी ने देखा होगा। लेकिन वो जो लीक
लीक होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की या फिर प्रबंध तंत्र के हाथ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसे में जनपद स्तर पर परीक्षा का आयोजन होता है तो सभी छात्रों का ऐसा मानना है कि तदर्थ शिक्षक जिन विद्यालयों के अंदर कार्य कर रहे हैं वो यहाँ से धांधली करके चयनित हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे अभ्यर्थी भी अपनी जुगाड़ लगा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षक इतने योग्य नहीं है कि किसी प्रतियोगी छात्र को पीछे कर दें और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को यहाँ से अपनी सीट को हटा लें। मतलब कि कहने का ये है कि जो मेहनत करके अपनी एक सीट निकालने की मेहनत कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, उस छात्र को पीछे नहीं कर सकते तदर्थ शिक्षक अगर ईमानदारी से परीक्षा होती है तो। लेकिन क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी को लेकर छात्रों की तरफ से अब इस विज्ञापन को चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि परीक्षा का आयोजन 7 और 8 अगस्त को ही होना चाहिए और जो परीक्षा आपकी होगी वो मंडल मुख्यालयों पर होनी चाहिए, अंतर जनपदीय होनी चाहिए। लेकिन जनपद स्तर पर जो परीक्षा करवाए जाने का फैसला है इसको लेकर छात्रों की तरफ से विज्ञापन का उल्लंघन भी माना जा रहा है। अब चयन बोर्ड अगर इसका करता है तो मामला लटक सकता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब बात विज्ञापन के ऊपर आ जाती है तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सीरियस तरीके से सुनती है। तदर्थ शिक्षकों की जो बातें बताई जा रही है छात्रों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सेल्फ सेंटर नहीं बनाए जा सकते, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। अब बस इसी को लेकर जो मामला है वो लटका हुआ दिखाई दे रहा है। कल की तारीख में छात्रों की तरफ से टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर धरना प्रदर्शन भी दिया गया, जहां पे छात्रों की तरफ से मांग की गई कि बदलाव किया जाए। लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी गई कि वो बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मामला कोर्ट में जाता है या फिर मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से मुलाकात होती है। अगर उसके बाद कोई बदलाव होगा तो जानकारी आप सभी को मिलेगी, लेकिन कहीं इसके चक्कर में मामला और लंबा ना लटक जाए, इसी वजह से चयन बोर्ड को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, जिसको लेकर जल्द एक मुलाकात भी होने वाली है। जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर चयन बोर्ड इस मुद्दे को लेकर क्या विचार कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या विचार है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर मामला लटका तो प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होगा, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, जिससे कि तय समय पर परीक्षा करवाई जाए। काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, बार बार भर्तियाँ तो आती हैं लेकिन विवाद की भेंट चढ़ जाती हैं। इसके बारे में कोई और भी लेटेस्ट अपडेट होगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडम फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और भी छात्रों को जानकारी मिले। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एक और नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जो कि आज ही जारी हुए हैं। असल में आज की तारीख में 2 नए विज्ञापन जारी किए गए, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग देख लें, जिससे कि आप लोग आवेदन करने के लिए पात्र हैं तो कर सकते हैं। पहला विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है कुशीनगर से, जैसा कि आप सभी देखेंगे आज की तारीख में है। ये कस्तूरबा गांधी की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। गणित के अंदर 11 पद हैं, जिसमें आप सभी के अगर बात करें अनिर्जव के 7 हैं, ओबीसी का 1 है, तो एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अगर विज्ञान की बात करें 11 पद हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी में मिलेंगे। 22,000 आप सभी को जो प्रतिमाह वेतन होगा। इसके अलावा आपके पास टीईटी होना चाहिए, बीएड अभ्यर्थी अगर आप हैं, और साथ में उच्च प्राथमिक का टीईटी आपके पास होगा। 11 महीने की आपकी सेवाएं देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बता दिया है। आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर का पहले से पढ़ा रहे तो आपको और भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जैसा कि www.kushinagar.nic.in पर, वहाँ से जाकर भी आप लोग विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय से एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। कुशीनगर की हम बात कर रहे थे, है ना, और एक और विज्ञापन जारी हुआ है जो कि हरदोई से है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, पदों की संख्या के अनुसार आपको सारी जानकारियाँ दी गई हैं। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। अलग अलग जिलों से यहाँ पे आपके लिए जो विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं। जल्दी से चयन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें।